Hi guys, only 20 days are remaining for the CLAT examination, and how many mocks, at what time I should do the mocks, and how much mocks analysis should be done before this CLAT examination, which is just 20-21 days away. So guys, नंबर 1, अगर आप अभी मॉक्स देना स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 मॉक्स आप मिनिमम का टारगेट लेके चलिए। 20 के 20 मॉक्स अगर आप कर पाते हैं दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी आइडियल यूटोपियन। बट अगर आप 20 नहीं भी कर पाते हैं, अगर आप 10 मॉक्स भी करके जा रहे हैं तो एग्जाम के अंदर आप वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे जो कि आप मॉक्स के अंदर कर दोगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मॉक्स ज्यादा करने के बजाय 10 मॉक्स के एनालिसिस के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। दैट्स नंबर 2, बिकॉज एनालिसिस से आपको गलतियों का पैटर्न पता लगता है। वही गलतियों का पैटर्न आप नहीं तो रियल एग्जाम में कर देंगे। नंबर 3, मॉक के अंदर जब मैं मॉक कर रहा हूं तो मुझे अपने टाइमिंग का कैसे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक ऑफलाइन मॉक कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेक्शंस के बीच का टाइमिंग नोट कर लें। लेट्स से मुझे मैथ्स में 15 मिनट लगे, मुझे लीगल के अंदर 20 मिनट लगे, मुझे लीगल के अंदर 50 मिनट लगे, वो आपने नोट किया और उसको एक ऑप्टिमम टाइम निकाल कर आपने लिख लिया कि यस मैं पेपर में सबसे पहले लेट्स से जीके करूंगा, जीके में मुझे इतना टाइम लगेगा, फिर मैं लीगल करूंगा, लीगल के बाद मैं क्रिटिकल लगूंगा, और उसमें एक एंड टाइमर रखें कि मैं लीगल में 50 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया लीगली आपका 1 घंटा 10 मिनट ले जाएगा अगर, तो आप बाकी सेक्शंस ईजी होते हुए भी आप उसके अंदर मार्क्स नहीं ले पाते। ठीक है, उसके बाद मॉक्स के अंदर और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आती है कि टाइमिंग उसका एक सेट करें। कोशिश करें दोपहर के वक्त मॉक दें, क्योंकि आपका रियल एग्जाम 2 से 4 होने वाला है। तो आप कोशिश करें कि आप 4 से 6 मॉक दे रहे हैं या फिर 2 से 4 मॉक दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल टाइमिंग्स, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल टाइमिंग एक्सेट्रा। तो आप कोशिश करें कि आप 2 से 4, 4 से 6 के बीच में कभी भी जो है मॉक जो है वो आप देने की कोशिश करें, सो दैट आपके रियल एग्जाम वाले दिन आपका माइंड जो है वो एक्ट करेगा कि यस ये तो रोज देता है लड़का एग्जाम, या लड़की एग्जाम रोज देती है, तो इस टाइम पे मुझे परफॉर्म करना है। माइंड अपने आप प्रोग्राम हो जाता है उस तरीके से, राइट। मॉक्स करते वक्त मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स तो नहीं, दो एक इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स जो है वो काफ़ी हैं, 2-1 जो मॉक सोर्सेज आप ले रहे हैं वो काफ़ी हैं। लास्ट के टाइम में जो 10 मॉक्स हैं, अगर आप वो लेट से 5 से 6 मॉक एक वेबसाइट के और 5 से 6 आप दूसरी वेबसाइट के करते हैं, तो दैट्स मोर देन इनफ वेरिएशन फॉर द प्रिपरेशन फॉर द डी डे नाउ इन द लास्ट 20 डेज। अगर आप बहुत सारे मॉक्स ऑलरेडी कर चुके हैं और आप देख चुके हैं अपना एनालिसिस, तो आप इस टाइम पर 10 to 12 मॉक्स जो आपने जिस हिसाब से आपके बचे हुए हैं, लेट्स से आपके एक इंस्टीट्यूट के X मॉक्स बचे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट के B मॉक्स बचे हैं, तो वो आपने मॉक्स खत्म कर लिए और प्रायोरिटी बेसिस पे देख लिया कि यस मुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है मॉक, तो मैं ये अभी कर लेता हूँ। इसके अलावा लास्ट जो चीज़ है कि मॉक्स के मार्क्स कितने रियल एग्जाम को इफेक्ट करते हैं। देखिए, अगर मॉक्स जो है बहुत डिफिकल्ट जीके पूछ रहा है और ऐसी जीके पूछ रहा है जो रेलिवेंट नहीं है, तो लगभग आप लेके चलिए कि रियल एग्जाम के अंदर अगर आप पैनिक नहीं होते हैं एग्जाम में, तो 10 से 15 मार्क्स का जो है जंप आता है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन और भी अच्छा रहता है तो रियल मॉक लेट से इट्स वेरी डिफिकल्ट 60 मार्क्स आ रहे हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो पेपर के अंदर आप इजीली 80 मार्क्स तक ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, 25-30 मार्क्स आ रहे हैं और पेपर के अंदर आपके 70 मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज दैट्स अ इम्प्रोबेबल रेशो। कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज है, लॉयक्सी टेस्ट सीरीज है, आप 299 रुपीज़ के अंदर 2000 मॉक्स कर सकते हैं। वो जो है वो आपको एक बता रही है अप्रॉक्सीमेट मार्क कि आप इतने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इतने टाइम के अंदर। तो लेट्स से लॉयक्स की टेस्ट सीरीज के अंदर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं, तो पेपर के अंदर आप मैक्सिमम 70 to 75 तक पहुंच पाएंगे मैक्सिमम। बट ऐसा नहीं होगा कि 50 तो आपकी हमारी सीरीज में आ रहे हैं, पेपर में आपने 110 नंबर ले लिए, बिकॉज वो फिर अगर आपकी उतनी अच्छी लेवल होता तो आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर ही 80 to 85 मार्क्स ले रहे होते, बिकॉज पेपर में तुक्का या फिर लेट से आपने वही जो पढ़ा वही आ गया, इसका रेशो 10 to 20 मार्क्स का, राइट। आपका लक भी अच्छा चला गया तो मैक्स 5 मार्क्स मोर, बट नॉट मोर देन दैट। सो लगभग 15 से 20 मार्क्स का मार्जिन आप लेके चलें कि अगर आपका बहुत डिफिकल्ट मॉक है तो 15 से 20 मार्क्स आप एडिशनल स्कोर्स कर सकते हैं, अगर आपका डीडे अच्छा गया, आपका लक अच्छा बैठा और आपने एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन को नहीं हुआ। तो these are the tips with regard to mocks just before 20 days before the exam. I hope you give your CLAT 2024 in the most enthusiastic as well as in the most focused manner. Thank you guys.